की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रोश। चीन और इंडियन आर्मी के बीच लद्दाख सेक्टर LAC पर जारी टेंशन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे यानी 4 जुलाई को पहुंचकर सभी को सरप्राइज कर दिया। पीएम वहां पर आर्मी कमांडर से मिले और सिचुएशन का जायजा लिया और साथ ही सभी जवानों को संबोधित किया और उनका हौसला बढ़ाया। उनकी स्पीच की 10 मेन बातें हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जवानों को संबोधित करते हुए उनके हौसले और शौर्य की तारीफ की और कहा कि आपका मुकाबला पूरे विश्व में कोई भी नहीं कर सकता। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है और आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत हैं और आपकी इच्छा शक्ति पर्वतों जितनी अटल है। लद्दाख के बारे में पीएम मोदी ने कहा, सिंधु के आशीर्वाद से धरती पुण्य हुई है और ये वीर सपूतों की भूमि है। लेह लद्दाख से लेकर कारगिल और सियाचिन तक और फिर बर्फीली चोटियों से लेकर गलवान नदी की ठंडी धारा तक हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देता है। लद्दाख का ये पूरा हिस्सा भारत का मस्तक है, 130 करोड़ देशवासियों के सम्मान का प्रतीक है। मोदी जी ने कहा कि भारत आज आर्मी, नेवी और एयर डिफेंस से लेकर स्पेस तक अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो उसका लक्ष्य केवल और केवल मानव कल्याण है। भारत आज दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने वेपन्स इंडियन आर्मी के लिए लेकर आ रहा है, तो इसके पीछे का मकसद भी केवल और केवल मानव कल्याण है। विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात जब भी जरूरत पड़ी है तो दुनिया ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और शांति के लिए किए गए प्रयासों को भी महसूस किया है। पीएम मोदी ने चीन को कहा, हम बांसुरीधारी कृष्ण को पूजते हैं तो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी अपना आदर्श मानते हैं। बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर हम शांति से रहना जानते हैं तो चक्रधारी कृष्ण की तरह किसी दुश्मन की गलती का दंड देना भी हम अच्छे से जानते हैं। पीएम मोदी ने सभी जवानों के साहस की तारीफ करते हुए उन्हें भगवान बुद्ध का संदेश दिया और भगवान के बुद्ध के द्वारा दी गई साहस की परिभाषा को सभी जवानों को बताया और उनका अभिनंदन किया। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपैशन है। पीएम मोदी ने अपने शब्दों में साहस भरते हुए कहा कि कोई भी देश विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए शांति जरूर चाहता है। कोई भी कमजोर देश शांति की पहल नहीं कर सकता। शांति के लिए भी साहस और बल जरूरी होना चाहिए। पीएम मोदी ने चाइना को मेंशन किए बिना ही उसको करारा सा जवाब दिया है कि विस्तारवाद का जमाना चला गया, अब विकासवाद का वक्त है। यानी कि अब विस्तारवाद का टाइम नहीं है। विकास की बात करनी हो तो फिर वो हो सकती है, यानी कि साथ मिलकर अभी भी विकास की ओर बढ़ा जा सकता है। अब विस्तार करने का या फैलने का टाइम नहीं। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। पीएम मोदी ने जवानों को वीरता की परिभाषा कुछ संस्कृत श्लोकों के माध्यम से समझाई और उन्हें बताया कि ये धरती वीरों के लिए है और ये वीरों की धरती है। वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। मोदी जी ने सेना के बारे में कहा कि उन पर लगने वाला खर्च पहले से 3 गुना अधिक बढ़ा दिया गया है और कई सारी रोड और पुल का निर्माण किया गया है, जिससे उन तक सामान काफ़ी आसानी से पहुंच जाता है और उनके परिवार, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड और वन नेशन वन पेंशन से रिलेटेड सभी चीज़ों का खर्चा सरकार काफ़ी अच्छे से देख रही है, देश काफ़ी अच्छे से देख रहा है। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब करीब 3 गुना कर दिया गया है। पीएम मोदी ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इनमें पूर्व, पश्चिम, दक्षिण से देश के हर कोने से वीर अपना शौर्य दिखाते हैं। उनके पराक्रम और सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकार कर रही है। भारत के दुश्मनों ने उनकी फायरिंग और फ्यूरी भी देखी है।
it slow.